सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी में। अगर आप सभी में से कोई भी नया व्यक्ति मेरी कहानी को सुन रहा हो तो खुशी की कहानियों को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप मेरी कहानियों से तुरंत जुड़ पाएँ और आप कहानियों का अच्छे से आनंद उठा पाएँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार की बात है, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार की बात है, यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में दो गाय और उसका बैल आ जाते हैं। एक बार जब कामधेनु गाय और नंदी बैल उस गांव में आ जाते हैं तो वहाँ अपने सामने दो छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं। वह कामधेनु और नंदी भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि छोटे छोटे गाय के बछड़े। जब वह पहुँचते हैं तो उन्हें राधा और मोहन जैसे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। राधा और मोहन उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। वह कहते हैं कि मोहन देखो कितना प्यारा गाय का बछड़ा है और ये है छोटा सा गाय की बछिया भी कितनी प्यारी है। मोहन और राधा उनके लिए खूब सारा खाना लाते। वह गांव के हर व्यक्ति को बहुत पसंद आने लगे। वह बोलने वाले गाय और बैल थे। वह राधा मोहन के साथ खूब समय व्यतीत करते और खूब बातें करते, अपनी सारी परेशानी उनसे कहते। वह जब मर्जी तब किसी के भी घर में चले जाते और खूब खाना खाते, क्योंकि वह गांव के दुलारे हो चुके थे, वह गांव के प्यारे हो चुके थे। और गांव के प्यारे होने के कारण उन्हें सब प्यार करते, सब खाना खिलाते। अब उन्हें गांव के किसी भी खेत में जाने से कोई नहीं रोकता। फिर धीरे धीरे वह बड़े होने लगे और अब वह वक्त पर बड़े हो चुके थे। अब गाय के पेट में, यानी कि कामधेनु के पेट में एक नन्हा मेहमान भी जन्म चुका था। नंदी उसका बहुत ख्याल रखता था। राधा और मोहन भी अब बड़े हो चुके थे। राधा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, कामधेनु और नंदी को खाना खिलाकर ही मैं खाना खाती हूँ। ऐसा करो, आप खाना खा लो, मैं कामधेनु और नंदी को भोजन करवा कर अभी वापस लौटती हूँ। और वह दोनों, मोहन और राधा, उन्हें खाना खिलाने चले जाते हैं। वह उन्हें खूब खाना खिलाते हैं। राधा और मोहन अच्छे दोस्त थे, वैसे ही कामधेनु और नंदी अच्छे और प्रेम मित्र थे। लेकिन उन्हें कब एक दूसरे से प्रेम हो जाता है पता ही नहीं होता, क्योंकि प्रेम कब किससे हो जाए हमें भी नहीं पता होता है। ऐसे ही वह आपस में अत्यधिक प्रेम करने लग जाते हैं। अब नंदी बड़ा हो चुका था और बैल के रूप में बढ़ गया था। तभी कामधेनु भी गाय के रूप में बन चुकी थी। वहीं गांव में एक नशेड़ी रहता था, निरंजन। निरंजन खूब सारी दारू पीता। वह उसकी पत्नी की कमाई से खूब अय्यासियाँ करता। उसकी पत्नी बेचारी नीलिमा सारे दिन भर झाड़ू पोछा करती। उससे जो कमाई होती वह जब तक घर लाती तो उसका पति निरंजन उसकी दारू लेकर आकर पी लेता। वह बहुत परेशान हो जाती और एक दिन नीलिमा ने अपने पति निरंजन को घर से धक्के मार कर निकाल दिया। उसने कहा, मैंने बच्चों की फीस के लिए पैसे जमा करे थे। झाड़ू मार मार कर, पोछा मार मार कर मेरी कमर दर्द करने लगी है, परंतु तुम्हें
कतई शुद्ध नहीं। तुम तो पैसे घर से चोरी करके ले गए और शराब पीकर आ गए हो। और वह उनसे घर से खदेड़ देती है। ऐसे में निरंजन डरते हुए घर से बाहर तो निकल जाता है, परंतु अब जाए कहाँ। तभी वह देखता है नंदी और कामधेनु जहाँ लेटे हैं, वह भी वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब निरंजन के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं इस गाय को अपने साथ ले जाऊं। कुछ दिनों बाद इसका बछड़ा हो जाएगा और मैं इससे खूब दूध निकालूंगा और उससे खूब कमाई करूंगा, जिससे कि यह खूब पैसे देगी और मैं खूब अय्यासियाँ करूंगा। यह सब सोचकर वह उसके गले में रस्सी डालता है। तभी नंदी आकर उसे रोकता है। तभी वह डंडा उठाता है और नंदी को मारना प्रारंभ कर देता है। वह नंदी को बहुत मारता है। नंदी रोता है, कहता है, मेरी कामधेनु को कहाँ ले जा रहे हो? उसे छोड़ दो, उसके पेट में बच्चा है, उसे आराम की ज़रूरत है, उसे छोड़ दो। वह अभी तक कभी भी अकेले नहीं रहे थे, वह हमेशा साथ ही रहा करते थे, परंतु आज उन्हें अलग होना पड़ रहा था, सिर्फ निरंजन के कारण। और वह उसे खींच कर ले जाने लगता है। कामधेनु भी रोने लगती है। तभी वह नंदी को मार मार कर बेहोश कर देता है और कामधेनु को खींच कर ले जाता है और एक गांव के बाहर झोपड़ी के अंदर गुफा में उसे कैद कर देता है। कामधेनु भूखी प्यासी अपने नंदी के याद में तड़फ रही होती है, रो रही होती है, परंतु उस निर्दयी निरंजन को उस पर जरा भी दया नहीं आती। तभी गांव के सभी लोग सुबह कामधेनु को ढूंढने लगते हैं। नंदी बेहोश उन्हें पाया जाता है। वह उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं और उसे जगाते हैं। तब नंदी को होश आता है और वह सारे गांव वालों से कहता है कि निरंजन उसकी गाय को ले गया है उससे दूर, और वह रोना लगता है। तभी राधा और मोहन भी रोने लगते हैं। वह अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, कैसे भी करके कामधेनु को नंदी से मिलवा दो। ये दोनों कभी अलग नहीं रहे, ये दोनों एक दूसरे से दूर रहकर मर जाएंगे। पिताजी प्लीज़ इन्हें एक दूसरे से मिला दो। निरंजन काका पता नहीं क्या करेंगे अब कामधेनु के साथ। कामधेनु के गर्भ में एक छोटा बच्चा भी पल रहा है। पिताजी कुछ भी करिए, परंतु इसे कामधेनु से मिलवा दीजिए। तभी निरंजन की पत्नी नीलिमा भी वहाँ पर होती है। वह कहती है, अगर यह काम निरंजन ने किया है तो यह शराब के लोभ में किया है। आप गांव वाले जो भी सज़ा उसे दोगे मुझे मंजूर है और उसे भी मंजूर होनी होगी। फिर उसे वह वहाँ से ले चलते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। तो कुछ गांव वाले उसे ढूंढते, कामधेनु को ढूंढने सारे गांव में भटक रहे होते हैं। तभी गांव का जो दूध वाला था वह उधर की तरफ, यानी कि गांव की तरफ आ रहा होता है। वह गांव के मुखिया के पास, यानी कि राधा के पिता के पास आता है और कहता है कि मैंने निरंजन को रात को एक गाय को उस गुफा की ओर ले जाते हुए देखा है। और यह कहकर सभी गांव वाले उस गुफा की ओर चले जाते हैं और वहाँ निरंजन उस गाय को ज़बरदस्ती बांध कर रखता है। कामधेनु बहुत रो रही होती है। कामधेनु उससे मिन्नतें कर रही होती है कि वह उसे छोड़ दे, परंतु निरंजन नहीं मानता है और फिर वह रोने लगती है। सभी गांव वाले जब वहां आते हैं, निरंजन की यह हरकत देखकर उस पर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। वह कहते हैं, यह तो जानवर है और
तुम्हें इन पर जरा भी दया नहीं आई? ये एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, इतना तो इंसानों के अंदर भी प्रेम नहीं है, और तुमने इनको अलग कर दिया सिर्फ अपनी दारू, अपनी शराब के चक्कर में। और फिर सभी गांव वाले लाठी उठाकर निरंजन की खूब पिटाई करते हैं, खूब पिटाई करते हैं, और फिर कामधेनु को वहाँ से ले चलते हैं अपने साथ। कामधेनु भी खुशी खुशी गांव वालों के साथ आ जाती है और अपने नंदी से मिल जाती है। वह रोने लगती है, नंदी तुमने मेरे कारण इतनी मार क्यों सही? तभी नंदी कहता है, प्रेम में तो कुछ भी बर्दाश्त कर लूँगा, परंतु जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। और फिर वह दोनों गले मिल जाते हैं और फिर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी नंदी की और कामधेनु की पूरे हिंदी रीति रिवाज के साथ उनकी शादी करवा देते हैं और कहते हैं कि अब इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। कुछ वक्त के बाद वह एक नन्हा सा छोटा सा बछड़े को जन्म देती है। कामधेनु, उसका बछड़ा और नंदी अब खुशी खुशी उस गांव में रहते हैं। सभी उस बछड़े को भी कामधेनु और नंदी जितना ही प्यार करते हैं। कामधेनु सारे गांव को दूध देती है और खूब खाना खाती है, खूब तंदुरुस्त हो जाती है, और नंदी भी उसके साथ साथ खूब तगड़ा हो जाता है। नंदी भी सारे दिन भर खूब काम करता और रात को मज़े से सो जाता। कामधेनु और नंदी अब सारे गांव वालों के चहीते बन चुके थे और वहाँ उनका बछड़ा सबका लाडला था। सब बच्चे और बूढ़े उस बछड़े की हरकतों से बहुत खुश होते, मुस्कुराते, खिलखिलाते। तो ये थी एक सच्ची घटना। तो आपको यह कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।